हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास फिफ्थ का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का पैटर्न जो आपका बोर्ड का आएगा वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। इसमें है चूज द करेक्ट वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। उस वर्ड को उसमें चूज करना है जिसका साउंड अलग आ रहा है। जो अंडरलाइन वर्ड भी पढ़े उनका साउंड जितना अलग आ रहा है वो वर्ड को चूज करना है इसमें। जैसे इसमें लिखा हुआ है नियर, डियर, बियर और डीप। तो आपको बोलने से ही पता चल रहा होगा कि डीप इसमें अलग साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डीप। ठीक है। देयर वॉज ए म्यूजियम द फतेह सागर पैलेस। ये चैप्टर में जो लाइन दी हुई है, फतेह सागर पैलेस के अंदर एक क्या था, म्यूजियम था। तो अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन या में या अंदर। उसके लिए हम इन यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड चूज करना है। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है, जो जिसका मतलब ब्यूटीफुल हो। यानी ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है, तो दूसरा वर्ड ऐसा चूज करना है जिसका मीन्स सुंदर हो। तो मास्क, एशेज, विक्ट्री नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्रीटी। प्रीटी का मतलब ब्यूटीफुल होता है, सुंदर। ठीक है। आई लर्न दिस वर्क। आई, आई के साथ क्या आता है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ। आई के साथ हमेशा माई सेल्फ आता है। आई लर्न दिस वर्क माई सेल्फ, यानी कि मैंने ये खुद, ये जो काम है ये खुद ही सीखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। यानी ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं इन वर्ड लेटर्स को यूज करके। तो यहाँ है डेंजर, यहाँ स्पेलिंग है ये डेंजर की, DANGER। ठीक है, यहाँ आएगा DANGER, डेंजर हो जाएगा। ये है ब्रूम की, BROOM। यहाँ पर आएगा BROOM। इसके बाद है fill in the blanks to make correct sentence with the help of word given in the brackets। ये 4 वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, इनको चूज करके हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। चित्तौड़गढ़ इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। ये आपके चैप्टर में सही है सारा, तो आपको पता ही होगा कि किसके बारे में बात है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एक, इसके बारे में बात होती है। तो ठीक है, तो यहाँ आएगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है। देर आर 7 डेज इन ए। 7 डेज होते हैं किसमें, देखो यहाँ पर 2 वीक में होते हैं, तो यहाँ पर एक वीक ये दे रखा है और एक वीक ये दे रखा है। ये जो वाला वीक है, ये वाला, इसका मतलब होता है कमजोर। ठीक है, इसका मतलब होता है कमजोर। लेकिन ये वाला वीक है, इसका मतलब होता है सप्ताह। तो यहाँ क्या आएगा, 7 डेज इसमें होते हैं, एक सप्ताह में होता है, तो यहाँ आएगा वीक। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सुफिक्स ly और NE-SS। यहाँ पर आपको ly और NE-SS सुफिक्स यूज करके इनमें ऐड करना है और उनको नए नए वर्ड्स बनाने हैं। आपको न्यू वर्ड्स लिख रहा है, मेक न्यू वर्ड्स, इनको ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो क्विक का क्या बनेगा, क्विक का बनेगा क्विकली, QUICKLY लग जाएगा बस। ठीक है। और इसका बनेगा लेजी का लेजीनेस, LAZI की जगह, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाई की जगह आई हो जाएगा, LAZINESS, ये बनेगा इसका। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है 8 नंबर अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इन जंबल लेटर को अरेंज करके लिखना है और उनका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये देखो, ये लेटर्स जो हैं अलग अलग करके दिए हुए हैं, मतलब उल्टे सीधे करके दिए हुए हैं। इनको सीधा करके हमें एक वर्ड बनाना है।
तो इसकी बनेगी पर्पल, PURPPL, ठीक है, इसकी पर्पल बनेगी। और इसकी बनेगी पेन, PAIN, पेन। इसकी बनेगी पेन, PAIN, पेन, ठीक है। तो इसकी बनेगी, ठीक है। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर का है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनका अपोजिट जेंडर बताना है। लॉइन का अपोजिट जेंडर क्या होता है? लॉइनेस, LOINES। लॉइनेस, लॉइन में शेर, और लॉइनेस मीन शेरनी। गलत, आपको पता ही है, बराबर होता है, ठीक है। ये बोल हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक। ये ब्लैंक हैं, 8 नंबर के आते हैं। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनको चूज करके यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। एट लास्ट द डे अराइव्ड, लास्ट में वो डे आ गया, कौन सा डे आ गया? ग्रेट डे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फिल करना है, यहाँ आएगा ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ठीक है। टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, सॉरी, रोशन लाल हैड एनफ टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। यानी रोशन लाल के पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सॉरी, देश की सबसे फास्टेस्ट कार खरीदने के लिए क्या हो गए थे? मनी हो गया था, मनी उसने इतना उसके पास इकट्ठा हो गया था कि वो एक कार ले सके, ठीक है। यहाँ आएगा मनी। ही केयरफुली फॉर द मोमेंट, उसने उस पल के लिए अपने आप को क्या किया? केयरफुली ड्रेस, ड्रेस यानी तैयार किया, यानी तैयार होकर वो गाड़ी लेने चल पड़ा, ठीक है। यहाँ आएगा ड्रेस्ड। एंड रीच्ड द शोरूम, और शोरूम पहुंचा। शोरूम कैसा था? शोरूम था ग्रांड शोरूम, बहुत बड़ा शोरूम, ठीक है। ये इसका हो गया। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रू फॉल्स। काली बाई कटता रोप पे दे नाइफ, काली बाई ने नाइफ को जो कट, ओ सॉरी, रोप को जो कट किया था वो नाइफ से किया था? नहीं, नाइफ से नहीं किया था, शटल से किया था। तो यहाँ पर इसका आएगा फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे F आएगा। सेकंड में प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट, प्राणायाम हमारी हार्ट रेट बढ़ाता है? नहीं, घटाता है, ठीक है। एटमोसफेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, स्कूल का एटमोसफेयर फ्रेंडली होना चाहिए। यस, फ्रेंडली होना चाहिए, इसका sorry, इसका ट्रू होगा। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला में राम की स्टोरी डिस्क्राइब की जाती है। यस, इसका भी ट्रू है। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन, पॉन्ड सूखना स्टार्ट हो गया था क्योंकि वहां पर रेन नहीं थी। यस, ट्रू। कीर्ति स्तंभ वाज बुल्ट बाई राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था? नहीं, कीर्ति स्तंभ नहीं बनेगा, तो राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनाया गया था, ठीक है। ये फॉल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर आपको इनको इससे मैच करना है। देखो, ये जो होता है इसको ऐसे ही ऐसे घुमा होता है तो इसको यू टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा एक यू टर्न, एक्स सिस्टम, ठीक है। 40 लिखा हुआ है तो साफ पता चल रहा है स्पीड लिमिट 40 है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। ऑलवेज ओबे, हमेशा पालन करना चाहिए किसका? ट्रैफिक रूल्स का। टबैको, टबैको क्या है? टबैको कॉजेस कैंसर, टबैको से कैंसर होता है। स्मोकिंग इंजurious टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या है? हानिकारक है स्मोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का। ये आपको पैसेज पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं, ठीक है। देखो, इसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, चूहे वाला और एलिफेंट्स वाला, ठीक है।
वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, एक अच्छा दिन, अच्छा फाइन यानी सुहावना दिन होता है, उसमें जो चूहे थे वो खेल रहे थे। दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। दे हर्ड, वे उन्होंने सुना, क्या सुना? लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट्स के तेज चीखने की आवाज सुनी, जो कहाँ से आ रही थी? कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की डायरेक्शन से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज को महसूस हुआ दैट एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि एलिफेंट्स क्या है, कुछ खतरे में हैं। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन द हिज ग्रुप और टू कम अलोंग, उसने अपने ग्रुप में से जो कुछ स्ट्रॉन्ग चूहे थे उनको तो साथ आने के लिए कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस साइड के से वो जो साउंड जहाँ से आ रही थी उस डायरेक्शन में गए। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास, दे सा द एलिफेंट स्पॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर, उन्होंने देखा कि जो एलिफेंट्स थे वो जाल में फंसे हुए थे, जो किसने लगाए थे? केप्ट बाय सम हंटर्स, जो हंटर्स ने लगाए थे, यानी शिकारियों ने लगाए थे। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. अब रैट्स ने क्या किया? रैट्स ने जल्दी से वो अपने शार्प टीथ से, नुकीले दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। Soon the elephant were set free. जल्दी ही एलिफेंट्स जो थे आजाद हो गए। They thanked the rats. उन्होंने रैट को थैंक्स बोला, and also felt sorry for making fun of their small size. और उनसे सॉरी भी बोला, वो शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने उनके छोटे साइज से क्या उड़ाया था? मजाक उड़ाया था एलिफेंट्स ने। ये पूरी स्टोरी है, बुक में आपने पढ़ी होगी इसको। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर देते हैं। व्हाट डिड द रैट्स हियर, रैट्स ने क्या सुना? अब आपको पता है रैट्स ने क्या सुना। ये रहा, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, यहाँ तक आया इसको। ठीक है, और वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग, एलिफेंट क्यों चिल्ला रहे थे? एलिफेंट क्यों चिल्ला रहे थे? बिकॉज, बिकॉज लगा के यहाँ से लगा देंगे हम। द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स लेफ्ट केप्ट बाय सम हंटर्स, क्योंकि वो शिकारियों के द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए थे, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इस पैसेज को पढ़ना है और आपको इनके प्लूरल्स बताने हैं। तो रेड, और इसको ये इसके आंसर सारे आपको पैसेज में से ही ढूंढने हैं। तो रेड का रेड्स, ठीक है, रेड्स दे रखा है पैसेज में। और टूथ का क्या आएगा? टीथ। ठीक है, टूथ का टीथ, टूथ यानी एक दांत होता है, टीथ यानी उसका प्लूरल होता है, यानी सारे दांत। ठीक है, ये हो गया। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड मूसक राज आस्क, मूसक राज ने क्या कहा? अब मूसक राज ने क्या कहा, ये रहा देखो, यहाँ से यहाँ से। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, उन्होंने अपने जो ग्रुप के कुछ स्ट्रॉन्ग चूहे थे उसको साथ आने के लिए कहा। मूसक राज ने उनसे ये कहा कि तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। वेयर वर द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप, अब पूछा है कि जो एलिफेंट थे वो ट्रैप में कहाँ फंसे थे, तो कहाँ फंसे थे वो? इसमें दे रखा है, ये रहा है। तो इसका आंसर हमें थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। द एलिफेंट वर कॉट इन द ट्रैप्स, कहाँ पे? नियर द पॉन्ड, यहाँ पर आएगा नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास हुए थे तो नियर द पॉन्ड। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, अब ये वर्ड्स हैं, इनके अपोजिट्स बताने हैं और इस पैसेज में से ही बताने हैं। तो ठीक है, तो वीक का, वीक का क्या होगा? देखो इसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड आया था, वीक का स्ट्रॉन्ग, ये रहा। ये रहा स्ट्रॉन्ग, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ इसका स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, वीक का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और बिग का स्मॉल, ये रहा स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल, ये इसका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये रहा स्मॉल। सारे आंसर हमें पैसेज में से ही देने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैट हेल्प्स द एलिफेंट, रैट्स ने एलिफेंट की हेल्प कैसे की? अब कैसे की थी? देखो ये रहा इसका आंसर इसमें ही।
The rats quickly started biting the rope with their sharp teeth. उन्होंने उस रोप को जो थी, नेट की जो रोप थी, उसको अपने नुकीले दांतों से काट दिया था। ठीक है, तो उसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एलिफेंट फील सॉरी? एलिफेंट को उन्होंने शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई थी? तो इसका आंसर ये रहा, देखिए, दे फेल्ट सॉरी यहाँ से आएगा, और आगे हम लगा देंगे दे फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। वे उन्होंने सॉरी महसूस किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके स्मॉल साइज का मजाक उड़ाया था, फन उड़ाया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसका पैसेज को पढ़ना है और रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड्स और द फॉलोइंग वर्ड। पैसेज में से इन्हीं के सिमिलर वर्ड्स चूज करने हैं हमको। लाउड क्राई, लाउड क्राई का क्या था? लाउड क्राई यानी तेज चिल्लाना, तो तेज चिल्लाने को हम क्या बोलेंगे? देखो ये रहा शाउट। ठीक है, शाउट यानी जोर से चिल्लाना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था कैप्चर, कैप्चर का होगा कैच, कैप्चर द थॉट। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना या पकड़ लेना। ठीक है, या पकड़ना बोल सकते हैं, बंदी बनाना बोल सकते हैं। तो कैप्चर का यहाँ पर ये आ जाएगा प्लॉट। ठीक है, ये सब प्लॉट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर भी पैसेज है, ये अनसीन पैसेज है, बुक में से नहीं है, तो इसके आंसर हमें फिल करने हैं। देखो, मिस फॉक्स वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स। जो मिस फॉक्स थी वो अपने स्टूडेंट से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश थी। ठीक है, दे वर ऑल ब्यूटीफुल ब्रेव एंड कैपेबल। वो सब क्या थे? ब्यूटीफुल भी थे, ब्रेव भी थे, और कैपेबल भी थे। बट ईच वाज सो प्राउड ऑफ हिज और हर क्वालिटी। लेकिन हर किसी को क्या था? अपनी, सभी को अपने अपने क्वालिटीज पर क्या था? प्राउड था, गर्व था। दैट दे डिड नॉट केयर अबाउट द अदर्स। तो इसलिए वो क्या करते थे कि वो किसी की परवाह नहीं करते थे, किसी की केयर, किसी की परवाह नहीं करते थे। वो अपने अपने ऊपर उनको इतना घमंड था। एवरी डे दे वुड कम टू जंगल डम, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट। रोजाना वो जंगल डम में आते थे, आया करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा स्कूल था। रैबिट वाज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड। अब जो रैबिट था उसको अपनी जो तेज गति है, वो थी जो स्पीड थी, उस पर प्राउड था। नाइटिंगेल वाज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस। जो नाइटिंगेल यानी कोयल थी, उसको अपने स्वीट वॉइस पर, अच्छी वॉइस पर उसको उसको घमंड था। मिस फॉक्स वाज अपसेट विद देयर एटीट्यूड। और जो मिस फॉक्स थी उसको अपने एटीट्यूड पर गर्व था। शी ट्राइड टू टीच देम दैट एवरी पर्सन हैड ए प्लेस एंड ए पर्पस इन लाइफ। उसने उनको समझाना, ये सिखाने की बहुत कोशिश की कि हर पर्सन के जो है वो, हर पर्सन की एक अलग जगह होती है, और उसका लाइफ में एक अलग उद्देश्य होता है। ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो सभी साथ मिलके काम करेंगे, दे द वर्ल्ड वुड बी हैप्पी प्लेस बट इट वेन। लेकिन जिससे मिलकर काम करने से जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा? एक अच्छी जगह, खुश रहने वाली जगह हो जाएगी, बट इन वेन, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो सब व्यर्थ है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद होम वाज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड। जो मिक्स फॉक्स, मिस फॉक्स थी, वो किस वजह से क्या थी? डिसअपॉइंटेड थी। किससे डिसअपॉइंटेड थी? ठीक है, किससे निराश थी या किससे नाराज थी? तो इसका ये आएगा, मिस फॉक्स वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स। यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल। उनके स्कूल का नाम क्या था? तो क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ देयर स्कूल वाज जंगल डम। ये जंगल डम उनके स्कूल का नाम था। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ, अब देखो सेम की सेम लाइन उठा के नहीं लिखनी है। एवरी डे वुड केम टू जंगल डम, ये नहीं लिखनी है। ठीक है ना, नाम क्या था ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, तो आपको क्या लिखना है?
द नेम ऑफ देयर स्कूल वाज जनरल, ठीक है। ये आंसर लिखना है आपको इसमें, ये नहीं है कि उसमें से उठा के पूरा का पूरा लिख देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, फॉर विच क्वालिटी वाज रैबिट प्राउड ऑफ। अब रैबिट को किसके ऊपर प्राउड था? रैबिट को प्राउड था, ये रहा, रैबिट वाज, यहाँ से लेके प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये पूरा इसका आंसर है। फॉर विच क्वालिटी वाज रैबिट प्राउड ऑफ, ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु हैड स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस किसकी थी? ये भी नाइटिंगेल की। तो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल वाज, सॉरी, नाइटिंगेल हैड स्वीट वॉइस, इसका ये आ जाएगा, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम की सेम लाइन नहीं उठानी, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर हम बुक की जगह नाइटिंगेल लिख देंगे, नाइटिंगेल हैड स्वीट वॉइस, बस, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट डिड मिस्टर मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट। जो मिस फॉक्स थी वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाने की कोशिश कर रही थी? तो ये रहा इसमें, ये देखो, यहाँ से, she tried to teach them that every person had a place and a purpose in life। यहाँ से यहाँ तक इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, read the passage and write one word or the following sentence। अब पैसेज को पढ़ना है, वन वर्ड उसमें से ही निकाल के देना है आपको। वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर, एक जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको डर नहीं होता किसी का। तो क्या है उसमें, देखो, ब्रेव, ये रहा, ब्रेव, बहादुर होता है, उसको किसी का डर नहीं होता, इसका आंसर ये है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इमेजिन यू आर Arjit Manasvi studying in GUPS Raipur. Write an application to your headmaster to grant you leave for 3 days as you want to attend your cousin's marriage। इसमें आपको कहना है, आपका नाम अरिजीत या मनस्वी मानना है। बॉयज अपना नाम अरिजीत मान सकते हैं और गर्ल्स मनस्वी मान सकती हैं। उनको ये इमेजिन करना है कि वो GUPS में पढ़ती हैं, रायपुर में है, मतलब आपको स्कूल का नाम यही लिखना पड़ेगा और अपना नाम इन दोनों में से एक लिखना पड़ेगा, और वो स्कूल रायपुर का लिखना पड़ेगा। और अपने हेडमास्टर को छुट्टी के लिए, 3 दिन छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आप अपने कज़न की मैरिज को अटेंड करने जा रहे हो, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ये आपको एप्लीकेशन तो देख लेना, आपको गूगल पे मिल जाएगी, आपके बुक वगैरह में दे रखी है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन में है, अगर वो नहीं कर सकते तो आपको ये करना है, you are Khushi Himanshu, your friend would select in Navodaya school, write a letter to your friend congratulating him her on his success। ठीक है, आपके फ्रेंड, आपका नाम खुशी या हिमांशु है, आपका फ्रेंड का नवोदय स्कूल में सिलेक्शन हो गया है, तो उनको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये है, फॉक्स एंड द ग्रेप्स स्टोरी है, ये आप ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से ही आपको ये क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। और इसके बाद है आपके, ये पिक को देख के कोई भी 4 सेंटेंस लिखने हैं, इस पिक को देख के, ये आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, और यहाँ पर 4 सेंटेंस इसके बनाने हैं आपको। ये आपका पेपर इस टाइप का है, ठीक है।